गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का टॉपिक है साइन की वैल्यू फाइंड आउट करना किसी भी एंगल पर। किसी भी एंगल का मतलब अभी तक हमने 10th क्लास में साइन, कॉस, टेन इनकी वैल्यू 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्री पे फाइंड आउट करना सीखा था। इसके बाद आ जाते हैं क्वाड्रेंट टूल। क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग भी हम कुछ पर्टिकुलर एंगल पे वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन सपोज कीजिए आपको साइन की वैल्यू 1 डिग्री पे चाहिए, 2 पे, 3 पे, 4 पे, 5 पे, 6, 7, 8 इतने डिग्री पे अगर आपको चाहिए होती है तो इसके लिए हम स्पेशली टेबल यूज़ करते हैं जिन्हें नेचुरल साइन, नेचुरल कोसाइन, नेचुरल टेंजेंट टेबल कहते हैं। ठीक है, तो उसे कैसे यूज़ करते हैं उसके बारे में ये लेक्चर है। तो इस लेक्चर में हम साइन, कॉस, टेन या किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू को फाइंड आउट करना सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले कुछ बेसिक रूल्स आपको बता देते हैं। ये बताइए, हमने साइन, कॉस, टेन कि एक पर्टिकुलर एंगल पर, एंगल कौन कौन सा, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 45 एक मिनट 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, इन पे हमने कुछ वैल्यू 10th क्लास में फाइंड आउट की थी। ठीक है, इनकी वैल्यू हमने कहाँ पढ़ी थी, 10th क्लास में। चलिए, अच्छा ये बताओ साइन की वैल्यू 0 डिग्री पे कितनी थी बताना। 0, 30 पे कितनी थी, 1/2, 45 पर 1/√2, 60 पर √3/2, 90 पर 1। ठीक है, कॉस की वैल्यू इसका उल्टा लिखते जाओ, 1, √3/2, 1/√2, 1/2 और ये क्या हो गया 0। टेन की वैल्यू 0/1, 0, 1/2 अपॉन √3/2 कितना आ गया 1/√3। इसके बाद ये 1, ये √3 और ये क्या हो गया था इन्फिनिटी। ये वैल्यू हमने 10th क्लास में पढ़ ली थी। लेकिन अब ये बताइए, अगर क्वेश्चन आ जाता है, सपोज करो हमें साइन की वैल्यू 30 डिग्री 15 मिनट के ऊपर चाहिए, ठीक है, या फिर साइन की वैल्यू 61 डिग्री पर पूछी गई है, तो इस वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, एक टेबल को यूज़ कैसे करते हैं उसके बारे में बताते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए लॉगरिथम फाइंड आउट करने का एक अलग से वीडियो हम बनाएंगे। ये लॉग टेबल है, इसका व्यू कुछ ऐसा होता है। ठीक है, एक बार देख लीजिए बस। आज का टॉपिक हमारा साइन का है, साइन, कॉस और टेन की वैल्यू फाइंड आउट करना। देखो ये नेचुरल कोसाइन है। ठीक है, सबसे पहले कॉस की वैल्यू को टैली करके दिखा देते हैं। ठीक है, ये बताओ साइन, कॉस, टेन इन सब की वैल्यू में इस साइड में एक डिजिट लिखे रहते हैं जिन्हें डिग्री में, ये सारे डिजिट क्या बताते हैं, डिग्री बताते हैं। ठीक है, ये क्या है, ये मिनट है। जैसे 0 मिनट, 6 मिनट, 12 मिनट, 18 मिनट, 24 मिनट, 30, 36, 42, 48 और 54। और ये क्या है, ये डिफरेंस है। इन सबको हम कैसे यूज़ करेंगे एक एक करके मैं सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ, अब देखते जाइए। ठीक है, पहले साइन वाली टेबल से शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो देखो हमने सबसे पहले नेचुरल साइन की टेबल कहाँ पर है, ये रही, यहाँ पर देखिए ये नेचुरल साइन की टेबल है। ठीक है, पहले तो इसे यूज़ करके बताते हैं। तो ये बताओ साइन 0 डिग्री पर हमने कितनी वैल्यू फाइंड आउट की थी, सबको याद है साइन 0 पे वैल्यू कितनी होती है, 0। ठीक है, यहाँ पर देखिए इस वाले पॉइंट पर ये क्या है, ये साइन की टेबल है, नेचुरल साइन है। तो ये बताओ ये है 0 डिग्री, साइन का 0 डिग्री 0 मिनट पर वैल्यू कितनी है, देखो 0.0000। ठीक है, कितनी वैल्यू है, 0 वैल्यू है। यहाँ पे देखो ये वाली वैल्यू की बात कर रहे हैं हम, 0 डिग्री 0 मिनट, हम 0 डिग्री 0 मिनट पे वैल्यू देख रहे हैं। ठीक है, अच्छा अगला पॉइंट, अब ये बताओ हमने साइन की वैल्यू 30 डिग्री पे देखी तो बताना कितना आएगा।
साइन की वैल्यू 30 डिग्री पे आती है, या फिर इसे क्या लिख सकते हैं हम, साइन 30 डिग्री 0 मिनट भी तो लिख सकते हैं, एक ही बात है। 1 मिनट, मिनट लिखने के लिए हम क्या लिखते हैं, ये वाला सिंबल लिखते हैं। साइन 30 डिग्री 0 मिनट पे वैल्यू क्या होगी, जो साइन 30 पे होती है, और साइन 30 पे वैल्यू क्या होती है 1/2, और 1/2 का मतलब क्या होता है 0.5। पहले तो ये बताइए, ये वाली बात समझ में आ गई यानी साइन 30 पे वैल्यू होती है 1/2, और 30 डिग्री का मतलब होता है 30 डिग्री 0 मिनट। इसकी वैल्यू कितनी होती थी 0.5। अब टेबल में देखना, टेबल में आ रही है क्या इतनी, साइन 30 पे वैल्यू, ये लो डिग्री 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और ये आ गया 30, ये वाला पॉइंट। यहाँ पे देखो साइन 30 डिग्री 0 मिनट पे वैल्यू देखो कितनी आ रही है, ये आ रही है 0.500, जिसका मतलब है 0.5। तो जो वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी वो वैल्यू आ रही है या नहीं, तो एग्जैक्टली वही वैल्यू आ रही है। एक बार थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं इसे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो ये डिग्री है, ये मिनट है। हमने कौन सा निकाला 30 डिग्री का 0 मिनट पे, कितना आया 0.5, ठीक है, कितना आ रहा है 0.5 आ रहा है। तो इस टाइप से हम किसी भी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखना, ऐसे ही हमने निकाला साइन 45 पे वैल्यू कितनी होती है भाई 1/√2। एक कम करो, 1/√2 को क्या लिख सकते हैं, 1/√2 को लिख सकते हैं √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो ये हो गया √2/2, ठीक है। √2 की वैल्यू क्या होती है 1.414 को हमने किससे डिवाइड किया 2 से, तो बताना कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.707, ये वैल्यू आ गई। और ये वैल्यू किसकी है साइन 45, और साइन 45 का मतलब क्या होता है, साइन 45 का मतलब होता है साइन 45 डिग्री 0 मिनट। कितनी वैल्यू निकाली हमने 0.707। एक बार चेक करो टेबल से क्या ये वैल्यू आ रही है या नहीं आ रही। तो ये अभी हम क्या सिखा रहे हैं, आपको वैल्यू देखना बता रहे हैं टेबल के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए साइन, नेचुरल साइन, ठीक है, साइन 45 पे देखनी है हमें वैल्यू, ठीक है। 45 का 0 पे आओ, यहाँ पे देखो ये 44, आगे जाइए 1 मिनट, साइन 44 के यहाँ पर है, तो यहाँ पे डिफरेंस के बाद 1 मिनट, यहाँ पे देखो ये वाली वैल्यू, नेचुरल साइन 45 का 0 पे देखो 0.7071, ठीक है, ये वाली वैल्यू। यहाँ पे देखो जो हमने निकाला था, जो हमने वैल्यू फाइंड आउट की थी 0.707, देखो उस वाली वैल्यू वैसे मैच कर रही है। तो इस टाइप से एक वैल्यू और बची 90 वाली और देख लेते हैं, फिर देखो, ठीक है। 45 का हो गया, 60 पे और देख लो, साइन 60 पे वैल्यू देखो, साइन 60 डिग्री क्या मतलब होता है भाई 60 डिग्री का, इसे लिख सकते हैं साइन 60 डिग्री 0 मिनट। साइन 60 पे वैल्यू क्या होती है √3/2। √3 पे वैल्यू कितनी होती है 1.732/2। इसे डिवाइड करेंगे तो बताना कितना हो जाएगा 0.866, ठीक है, इतना आ गया। चलो अब देखो साइन 60 पे वैल्यू देखो 0.866 आ रही है या नहीं। साइन की टेबल, ये रही साइन की टेबल, ठीक है, नेचुरल साइन, साइन की वैल्यू हम कहाँ पे देख रहे हैं 60 पे देख रहे हैं, ठीक है। तो देखो साइन 60 पे देखो, 60 का 0 पे 0.8660 ये वैल्यू आ रही है, ठीक है, जो कि अप्रॉक्सीमेटली सेम है, इतना ही हमने निकाला था, ठीक है। तो इस टाइप से हम वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। 0 पॉइंट कितना आया था अपना 0.866 आया था, और यहाँ पे कितना आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है 0.866, लगभग वही है, सेम है, लगभग अप्रॉक्सीमेटली सेम है। तो इस टाइप से हम वैल्यू देख सकते हैं। एक और देखो साइन 90 की वैल्यू और देख लो, साइन 90 की वैल्यू बताओ
देखो जैसे साइन का हम यूज कर रहे हैं, अगर यहाँ पे 10 लिखा होता तो ऐसे ही 10 की वैल्यू देखते हैं। ठीक है, एक बार मैं वैल्यू देखना बता दूं, उसके बाद आप इसे कैसे अप्लाई करोगे। साइन कॉस टेन, तीनों का प्रोसीजर सेम है, लेकिन उसके लिए हम अलग अलग टेबल यूज करेंगे। जैसे अभी मैं साइन की वैल्यू देख रहा हूं तो साइन नेचुरल साइन वाली टेबल को यूज कर रहा हूं। अगर कॉस की वैल्यू देखूंगा तो कॉस वाली टेबल यूज करूंगा। ठीक है, टेन वाली वैल्यू देखनी है तो टेन वाली टेबल यूज करूंगा। ठीक है, तो प्रोसीजर सबका देखने का एक ही है। तो यहाँ पे हम आपको प्रोसीजर सिखा रहे हैं। तो देखो साइन 90 डिग्री का मतलब क्या है, इसे हम लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री 0 मिनट, एक मिनट, मिनट लिखना है, मिनट। तो इसका मतलब एक ही है। और साइन 0 पे वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, हमें पता है। तो देखना साइन 90 पे वैल्यू कितनी आ रही है। यहाँ पर देखो साइन 90, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं यहाँ पर ताकि आपको क्लियर दिखे। यहाँ पर देखिए साइन 90, 90 पे वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1, यहाँ पे देखिए 90 पर 1.00 ये वाली वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे साइन 90 पे वैल्यू कितनी है 1। तो इस टाइप से हम किसी भी एंगल पर वैल्यू देख सकते हैं। अब मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताने वाला हूँ, उसे ध्यान से सुनना। ठीक है, ये प्रोसीजर, जो भी प्रोसीजर बता रहा हूँ उसे ध्यान से देखिए। चलिए ठीक है, जस्ट ए मिनट। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा ये बताओ, सबसे पहले हमने साइन 15 डिग्री 40 मिनट पे वैल्यू देखी, 40 मिनट, इस पे वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, साइन 15 डिग्री 40 मिनट पर वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए अब ये बताओ, सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये वाली टेबल यूज करेंगे। नेचुरल साइन की टेबल है। साइन 15 डिग्री कहाँ पर है, 15 डिग्री ये वाली लाइन है, 15 के लिए ये है। और कितना लिखा हुआ है वहाँ पे देखो मैंने लिया हुआ है 40 मिनट। लेकिन ये बताओ साइन की वैल्यू 15 डिग्री, यहाँ पे तो 42 मिनट है। ये देखो ये लाइन किसको बता रही है, 42 को। तो एक बार बताओ 36 में कितना ऐड करें कि 40 हो जाए। तो हम साइन की वैल्यू 36 पे देखकर 4 का डिफरेंस इसमें ऐड कर देंगे। तो इस वाली लाइन को देखो, ये वाली लाइन जो ऐसे चली आ रही है, यहाँ पर 36 साइन 15 डिग्री 36 मिनट पर वैल्यू कितनी है, इस पे वैल्यू है 0.2689, 0.2689। बेटा ये वाली वैल्यू यहाँ पर देखो ये दे रखी है, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं इसे। यहाँ पे देखिए साइन 15 डिग्री 36 पे कितनी आ रही है, 2689। ठीक है, ये वाली वैल्यू मैंने यहाँ पे लिख ली, लेकिन हमें पूछा कितना गया था, साइन 15 डिग्री 40 मिनट। अब एक काम करो, 15 पे ही 4 का डिफरेंस देखो, मीन डिफरेंस 4 पर मीन डिफरेंस कितना है, ये देखो यहाँ पे कितना है 11। तो ये बताओ 4 मिनट पे जो मीन डिफरेंस था वो था 11। अगर मैं इसे टोटल करता हूँ तो कितना हो गया, साइन 15 डिग्री 40 मिनट, और इस पे वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसे ऐड कर दो, 9 और 1 10, 9 और 1 10, 7 2, तो ये आ गया 0.2700। तो आपको पता है साइन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, +1, और मिनिमम वैल्यू क्या होती है, -1। ठीक है, बाकी की वैल्यू इसके बीच में एग्जिस्ट करती है। तो हमने क्या निकाल लिया, 15 डिग्री का 40 मिनट पर ये वाली वैल्यू फाइंड आउट कर ली। पहले तो ये बताइए ये वाला पॉइंट समझ में आ गया या नहीं। ठीक है, अगर ये वाला पॉइंट आपको समझ में आ चुका है तो एक क्वेश्चन और करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन देखिए अब, चलिए यहाँ पर देखिए
चलिए इसे थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और लेते हैं ऐसे। साइन यहाँ पे देखो ये 57 है, ठीक है। 57 डिग्री 21 मिनट, इसके ऊपर हमें वैल्यू देखनी है, ठीक है। इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखना, नेचुरल साइन 45 डिग्री 57 ये रहा, ये वाली लाइन है 57, ठीक है। थोड़ा सा हटा देते हैं, 57 यहाँ पर है। अगर 57 यहाँ पर है तो 21 12 होता है, 12 के बाद 18 होता है, ये 18 है, 6 ऐड करते जाओ, 18 है, 24 है, लेकिन 21 तो नहीं है। तो एक काम करो, पहले साइन की वैल्यू आप निकालोगे 57 डिग्री 18 मिनट पर। तो बताना 18 मिनट पर यहाँ पर देखो, इस वाली लाइन से नीचे आएंगे, इस वाले पॉइंट पर 57 से आएंगे तो ये वाला पॉइंट, तो वैल्यू कितनी है? वैल्यू है 0.8415। देखिए यहाँ पर इस वाले पॉइंट पे देखिए 57 डिग्री 18 मिनट पर कितनी वैल्यू है? 0.84। इसे हटा देते हैं, चलो 1 मिनट, नहीं कोई बात नहीं। यहाँ पे देखिए, अब देखो 57 की वैल्यू 18 डिग्री पर कितनी है? 8415। ये वैल्यू हम यहाँ पे लिख लेते हैं। चलिए 57 की वैल्यू 8415 0.8415, ये वैल्यू हमने लिख ली। हमें लानी कितनी वैल्यू है? देखो यहाँ पर हमें 21 की वैल्यू निकालनी है। ये तो 18 है, 18 में कितना ऐड करने पे 21 आएगा? तो ये बताओ, यहाँ पे 3 मिनट का डिफरेंस देखना पड़ेगा हमें। 3 मिनट पर 57 का 3 मिनट पर डिफरेंस। तो देखिए 57 यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, और इसकी वैल्यू 3 मिनट पर, तो 3 मिनट ये रहा, ये 5 है, तो 5 देखो ये वाली वैल्यू 3 मिनट यहाँ पे लिखा हुआ है मीन डिफरेंस 5, तो ये वाली वैल्यू हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं 5। तो अब देखना कितना आएगा। अब हमारी जो वैल्यू आएगी वो आएगी साइन 57 डिग्री, और ये कितना हो गया? 21 मिनट। कितना हो गया बताइए? 10 2 4 8 0.8420, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो इस टाइप से हम किसी भी एंगल पर वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए हमें 57 21 की वैल्यू चाहिए थी, यहाँ पे क्या निकाल लिया हमने? 57 डिग्री 20 मिनट पे वैल्यू कितनी होगी? 0.8420। किसी भी टेबल को यूज़ करके आप इस टाइप से वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। बोलो, इतना पता चल गया? ठीक है, अब देखिए आगे अगला क्वेश्चन, एक टाइप और बताता हूं मैं, वो देखिए। चलिए एक टाइप और देखिए। अब सपोज करो आपसे वैल्यू दी जाती है साइन इनवर्स थीटा। एंगल आपको फाइंड आउट करने के लिए कहा जाता है, थीटा निकालना है, और थीटा है साइन इनवर्स, और इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 0.710, ठीक है। इतनी वैल्यू दे रखी है और आपसे कहा जाता है कि एंगल फाइंड आउट करो। तो एंगल फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए तरीका देखो। एक बात बताओ, सबसे पहले आपको क्या करना है? साइन की वैल्यू को ऑब्जर्व करना है, इस पूरी टेबल को ऑब्जर्व करना है। यहाँ पे देखो कितना चल रहा है? 0.0 चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे 0.1 शुरू हो गया है, ऐसे देखते जाओ। तो ये बताओ 0.7 कहाँ से शुरू हो रहा है? ठीक है, इसी टाइप से हम पूरी टेबल को देखेंगे। तो यहाँ पे देखो 0.6 है, 0.6 है यहाँ पे, ठीक है। तो इस साइड में तो है नहीं,
0.7 ढूंढना है हमें। तो देखो 0.7 यहाँ से शुरू हो गया, हमें चाहिए 0.710, यहाँ पे है 0.70, इसका मतलब हमें वैल्यू को और ज़्यादा इंक्रीज करना पड़ेगा। इसे 1 ले लेते हैं, ठीक है, 4 डिजिट में वैल्यू दे रखी है तो 4 लिख देते हैं। तो यहाँ पर देखो 0.7 कहाँ पे है, यहाँ से शुरू है, 1 और ढूंढो। 0.71 कहाँ से शुरू हो गया, यहाँ से, यहाँ पे देखो ये क्या हो गया 0.7108, 08 तो इससे ज़्यादा हो गया, तो हमें तो इससे कम लेना है। तो ये बताओ ये जो वैल्यू है 45 की 12 डिग्री पर, साइन 45 की वैल्यू 45 डिग्री 12 मिनट, इस पे वैल्यू कितनी आ रही है ये देखना, ये वैल्यू आ रही है 12 मिनट, ये रहा 7096, 0.7096 ये वैल्यू आ रही है। अब तुम्हें पता है ये तो 71 से छोटी है, तो ये बताओ कितना डिफरेंस आ रहा है, इसकी वैल्यू में कितना डिफरेंस आ रहा है। अगर मैं इसे इसमें 5 ऐड कर दूं तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, कितना हो गया 6, ये हो गया 0.7101, ठीक है, ये इतना हो गया, ठीक है। अब एक बात बताओ आपको क्या करना है, ये जो 5 वैल्यू है इसके लिए 45 पर डिफरेंस देखो, 5 कहाँ पर है, लगभग देखो 2 मिनट, 2 मिनट पे 4 है और 3 मिनट पे 6 है, तो कोई बात नहीं कम वाला ले लेते हैं, 2 मिनट पे ले लेते हैं। 2 मिनट का मतलब कितना है, ये 4 है, और 4 का मतलब कितना है, यहाँ पर देखो इस वाले पॉइंट को देखो, क्योंकि 5 हमें नहीं मिला, 5 वैल्यू हमें नहीं मिली है, तो हम उससे एक कम वैल्यू ले लेते हैं या एक ज़्यादा ले लेते हैं, उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो साइन 45 12 मिनट पे वैल्यू थी 7096, और ये पॉइंट यहाँ पर है, 2 मिनट पे डिफरेंस आया 4। अगर मैं ये वैल्यू लेता हूँ तो टोटल कितना हो जाएगा बताओ, ये एंगल तो हो गया 45 डिग्री 14 मिनट, और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 0.700, ठीक है 0। तो ये देखो लगभग अप्रॉक्सीमेटली, हाँ 1 हो गया ना, यहाँ पे 1 आएगा, 1 मिनट, 100, देखो सिर्फ एक डिजिट का डिफरेंस रह गया, बाकी लगभग सेम सही है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 6 लेता हूँ तो 6 लूँगा तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो वो अप्रॉक्सीमेटली सेम आ गया। तो ये बताओ एंगल कितना बन रहा है, साइन का एंगल बन रहा है 45 डिग्री 14 मिनट के नियरली इक्वल, या तो 14 मिनट हो सकता है या फिर 15 मिनट हो सकता है, ठीक है। तो ये आंसर आ जाएगा इसका, एंगल कितना आ गया 45 डिग्री 14 मिनट। इस टाइप से हम कोई भी एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे साइन का प्रोसीजर बताया वैसे ही कोसाइन और टेंजेंट का प्रोसीजर होता है, तो इसे ध्यान से देखना। सबसे पहला पॉइंट आता है यहाँ पर, हम सीधा सीधा एंगल दे रखा हो तो वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, और कई बार ऐसा भी आता है कि वैल्यू दे रखी हो तो एंगल कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो उसके लिए ये प्रोसीजर फॉलो करते हैं। तो एक बार दोबारा से इस क्वेश्चन को बता देता हूँ मैं, दोबारा देखिए, एक ऐसे ही टाइप और बता रहा हूँ, वो देखिए इसी टाइप का एक क्वेश्चन और आपको बता देते हैं, ठीक है, वो देखिए अब। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं ताकि आपको बेटर तरीके से समझ में आ सके। साइन की वैल्यू, हम साइन की क्यों ले रहे हैं, कॉस या टेन की क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि हमने अभी साइन टेबल यूज़ कर रहे हैं। अगर हम कॉस या टेन की टेबल यूज़ करते हैं तो उसके टर्म में इस टाइप का क्वेश्चन ले सकते हैं। जब आपको क्वेश्चन देंगे तो उसमें कई सारे क्वेश्चन इस टाइप के भी होंगे। तो ये बताओ साइन इनवर्स, साइन इनवर्स का मतलब है आपको एंगल बताना होता है, यहाँ पे ये एंगल फाइंड आउट करने का क्वेश्चन है, ठीक है। साइन इनवर्स 0.2287, ये वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। आपको बताना है एंगल फाइंड आउट करना है जिस पे ये वैल्यू हो सकती है, ठीक है। अब देखो एंगल फाइंड आउट करने के लिए इसको तो यहीं छोड़ो अभी, अब इसका जो प्रोसीजर फॉलो करोगे वो देखो, इस टेबल में देखो और ये फाइंड आउट करो कि 0.2 कहाँ से शुरू हो रहा है। तो यहाँ पर देखो 0.22 चाहिए हमें, तो इसे थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो 0 पॉइंट वैल्यू कितनी लानी थी हमें,
वैल्यू लानी है 0.2287, 0.2287, 0.22506084 यहाँ पे देखो, इस वाली वैल्यू को देखो, ये वाली वैल्यू कितनी वैल्यू पर है? ये है 13 डिग्री 12 मिनट पर। 13 डिग्री 12 मिनट पे हमारी वैल्यू कितनी आई है? चलिए यहाँ पे देखिए, 13 डिग्री साइन की वैल्यू 13 डिग्री 12 मिनट के ऊपर इसकी वैल्यू आ रही है 0.2284, 0.2284। हमें क्या चाहिए? हमें 7 चाहिए। 7 चाहिए, तो इसका मतलब 3 का डिफरेंस कहाँ पर है? इस वैल्यू पर, 13 की वैल्यू पर 3 का डिफरेंस। तो यहाँ पर देखो 3 का डिफरेंस है 1 डिग्री पर। देखो यहाँ से देखो 1 लिखा हुआ है, 1 मिनट पर, 1 मिनट पे डिफरेंस है, 1 मिनट पर डिफरेंस है 3 का। तो अब ये बताना टोटल करना कितना हुआ? ये हो गया साइन 13 डिग्री 13 मिनट, कितना हो गया ये? 0.2287। देखना ये वैल्यू आ गई। तो ये बताओ ये एंगल कितने डिग्री पे होता है? ये होता है 13 डिग्री 13 मिनट पर। तो बताओ, इस टाइप से हमने साइन का इस वाली वैल्यू पर एंगल फाइंड आउट कर लिया, कितना हो गया? 13 डिग्री 13 मिनट। तो ये वाला क्वेश्चन, ये वाला मेथड उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ऐसे ही हम नेचुरल साइन के अलावा कोसाइन और टेंजेंट का अगर कोई पर्टिकुलर एंगल फाइंड आउट करना हो या वैल्यू देखनी हो तो उस टेबल को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इस वाले प्रोसीजर में मैंने उम्मीद है तुम्हें सिखा दिया, काफ़ी आप समझ गए होंगे। अब मैं कुछ क्वेश्चन बता रहा हूँ, क्वेश्चन कैसे करना है वो देखिए अब। तो देखिए अब, चलिए अब क्वेश्चन करके दिखाते हैं आपको। ठीक है, चलिए सबसे पहले क्वेश्चन दिखाते हैं ये वाला। चलिए हमें फाइंड आउट करना है, ये सारी वैल्यू देखो साइन की टर्म की है, ये कॉस है, ये टेन है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले हम ये वाला क्वेश्चन कर रहे हैं, साइन 35 डिग्री 22 मिनट पे वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 35 डिग्री 22 मिनट साइन, चलिए साइन साइन 35 डिग्री 22 मिनट, इसके ऊपर वैल्यू फाइंड आउट करनी है। चलिए देखिए, तो ये बताओ 35 निकालो। 35 साइन 35 कहाँ पर है? 35 ये रहा। साइन 35 का कितने डिग्री पर निकालना है? 22 पर। तो यहाँ पर देखो, इसे थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, 24 पर दे रखे हैं और 18 पे दे रखे हैं। सबसे पहले हम किस पे निकालेंगे? 18 पे वैल्यू देखेंगे। तो 35 की 18 पे वैल्यू देखो कहाँ पे है? ये वाली लाइन है, ये नीचे आ गई, यहाँ पर 35 का ये रहा, तो ये है 0.5779। 0.5 देखो यहाँ पर इस वाली वैल्यू को देखो, 35 डिग्री, और ये कौन सी लाइन थी? थर्ड वाली लाइन थी। 18 के लिए ये वाली लाइन है। ठीक है, ये वाली लाइन है। तो यहाँ पर देखो कितना हो गया? 5779। तो ठीक है, हम वैल्यू लिख देते हैं 5779 है या क्या है? 35 का है 5779। ठीक है, 5779, ओके, ये वैल्यू लिख दिया। ठीक है, लेकिन हमें कहाँ पे चाहिए? हमें तो 22 पे चाहिए। 22 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें 4 मिनट की वैल्यू बतानी पड़ेगी, ताकि ये कितना हो जाए? ये हो जाए साइन 35 डिग्री 22 मिनट। ठीक है, तो एक चलिए अगला क्वेश्चन देखो। साइन के बाकी के जो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन मैंने आपको कर दिया है, बाकी के क्वेश्चन
आपको करने हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमें करना है फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। इसमें सबसे पहले हमें cos 62 डिग्री 27 मिनट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। cos 62 डिग्री 27 मिनट, 62 डिग्री 72 मिनट। चलिए फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पर देखो cos की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो cos के लिए हमें टेबल निकालनी है, नेचुरल cos, टेंजेंट है। चलिए cos की टेबल आगे। तो वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, cos कितने मिनट पर देखा था हमने, 1 मिनट। cos की वैल्यू है 62 डिग्री 27 मिनट, 62 27 मिनट। सॉरी, चलिए cos की वैल्यू 62 पे देखो, cos लिखा हुआ है यहाँ पे, देखो cos लिखा हुआ है 62 ये रहा, 62 मिनट यहाँ पर है। 27 का मतलब क्या है, 24 ये रहा और 3 मिनट का डिफरेंस। तो एक कम करो, हमारे पास है cos 62 डिग्री और 24 मिनट। पहले इस पे वैल्यू देखेंगे, 3 मिनट का डिफरेंस देखेंगे, टोटल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा cos 62 डिग्री 27 मिनट, ठीक है। तो ये बताओ cos 62 डिग्री ये रहा और 24 मिनट, इस पे वैल्यू बतानी है। तो यहाँ पर देखो ये वैल्यू है, ये वाली वैल्यू देखो यहाँ पर 24, यहाँ से देखो ऊपर से नीचे आ जाओ, ये रहा 62 के लिए ये वाला पॉइंट, यहाँ से इधर से चलो ऐसे, तो ये देखो कितना आया, ये पॉइंट आ गया, ये वैल्यू आ गई 0.4633। कितनी वैल्यू आ गई, 0.4633, ठीक है। 62 पर ही 3 मिनट पर डिफरेंस बताइए। मिनट देखो यहाँ पे 3 वाला कॉलम ये है, ठीक है। तो यहाँ से 1 2 3 लेवल नीचे ये रहा, ये वाला पॉइंट, तो बताना इस पे वैल्यू, इस वाले पॉइंट पे वैल्यू आ रही है ऊपर से आते हुए, ये देखो कितनी है 8। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर 8 लिख दिया, ठीक है। अब देखो कितना हो जाएगा, ये ऐड करो, 8 और 3 11 11, ठीक है। 4 6 4 0.4641, तो ये हो गया 0.4641। इस टाइप से हमने क्या किया, cos की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। cos की वैल्यू को फाइंड आउट करने का ये एक प्रोसीजर हो गया। तो इस टाइप से ही हम बाकी की जो वैल्यू हैं यहाँ पर cos की, वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं, हमें क्या करना है, tan की वैल्यू निकालनी है। tan की किसकी निकालनी है, 15 डिग्री 2 मिनट पर। पहले एक क्वेश्चन करके दिखा देता हूँ बेटा, बाकी के क्वेश्चन की प्रैक्टिस तुम्हें करनी है, क्योंकि ये बहुत सारे क्वेश्चन है, इतने क्वेश्चन करने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो tan की 15 डिग्री 2 मिनट पे वैल्यू, ठीक है। सबसे पहले एक काम करो, tan की टेबल निकालो, tan नेचुरल कोसाइन खाली पेज, ठीक है, tan ये रहा। tan की वैल्यू निकालनी है 15 डिग्री और कितने मिनट था भाई, मिनट कितना था, मिनट था tan का 15 डिग्री 2 मिनट, ठीक है। 15 डिग्री 2 मिनट पे हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो ये बताओ 0 डिग्री होता है 6 मिनट होता है, ठीक है। तो फिर कैसे निकालेंगे, तो एक काम करो, tan की 15 डिग्री 0 मिनट पे वैल्यू निकालो, उसके बाद 2 मिनट पे डिफरेंस देखो, टोटल करोगे तो कितना हो जाएगा, tan 15 डिग्री 2 मिनट हो जाएगा, ठीक है। और इन्हें टोटल करोगे तो वैल्यू आ जाएगी। चलो ठीक है, करते हैं। tan का 15 डिग्री 0 मिनट, ये बताओ 0 यहाँ पर है, 15 यहाँ पर है, तो देखो ये वैल्यू कितनी आ रही है, tan की वैल्यू यहाँ पर देखिए 0 15 0 डिग्री पर 0.2679, 0.2679, 0.2679, इतनी वैल्यू आ गई, ठीक है। 2 मिनट पे डिफरेंस देखना 15 का, 15 वाली लाइन ये है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 15 वाली लाइन, ये वाली लाइन, 2 मिनट पे डिफरेंस 1 2,
देखना कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। ठीक है, हमने 6 यहाँ पे लिख दिया, तो बताओ कितना हो गया, टोटल कर दो। 9 6 58 6 2 0, तो ये कितना आ गया 0.2685। इस टाइप से हमने 10 15 डिग्री 2 मिनट पर वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन, इस टाइप का मेथड समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगला देखो आप क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन का टाइप देखो, यहां पर देखिए 10 वाला क्वेश्चन हो गया। ठीक है, यूज टेबल टू फाइंड आउट द एंगल। अब यहां पे हमें एंगल फाइंड आउट करना है। चलिए एक क्वेश्चन करके दिखाते हैं। साइन वाली टेबल का एंगल फाइंड आउट करना है, या पहले 10 वाला देख लो ना, 10 की टेबल ओपन है। ठीक है, 10 वाला देख लो, यहाँ पर देखो यूज टेबल फाइंड आउट द एंगल गिवन। ठीक है, 10 का एंगल कितना है 26 2685 2685 2685। चलिए करते हैं 2685 10 10 थीटा 26 0.2685। चलो ये वाला हटा देते हैं। चलिए चलिए ये वाला भी क्लियर करना पड़ेगा। चलिए एक बात बताओ, 0.26 फाइंड आउट करो पहले। 0.26 यहाँ पे देखना 1 0.1 है। ठीक है, 0.2 यहाँ पे है, 6 चाहिए हमें, 3 4, ठीक है 5 5 5 5 5 6 यहाँ से शुरू हो गया, और 6 के बाद कितना है 0.685 0.623 43 61। ठीक है, 0.679 यहाँ पे देखो 0.2685 चाहिए, 0.2679 है, फिर 98 हो गया। ठीक है, तो ये तो ज़्यादा हो गया, ये कम है, तो पहले कम वाला लो। तो ये बताओ 15 डिग्री 0 मिनट के ऊपर वैल्यू कितनी है, 15 डिग्री 0 मिनट पे है 0.2679। ठीक है, अब ये बताओ 85 लाने के लिए 79 में कितना ऐड होगा, 6 ऐड करना पड़ेगा। तो ये देखना 15 डिग्री पे 6 पे डिफरेंस कहाँ पे है, 6 का डिफरेंस है 2 डिग्री पर। देखो यहाँ से 15 वाले टर्म में ही देखने हैं, और ये है 6 कहाँ पर है 2 मिनट पर है, तो 2 मिनट पे ये कितना हो गया 6 हो गया। तो दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 डिग्री 2 मिनट, और यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी 9 6 5 8 6 2 0। ठीक है, तो ये बताओ ये जो वैल्यू है हमें क्या निकालना है, हमें एंगल निकालना है। एंगल कैसे निकालते हैं, tan इनवर्स 0.2685। इसका मतलब क्या है, ये वैल्यू कौन से एंगल पे होती है, इसका इनवर्स का मतलब ये है। तो ये बताना ये वैल्यू कौन से एंगल पे होती है, 15 डिग्री 2 मिनट पे है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 15 डिग्री 2 मिनट। बताओ ये वाला पॉइंट समझ में आया या नहीं, उम्मीद है आ गया होगा, आ गया ऐसे। तो इस टाइप से ही हम बाकी के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन क्या था, tan की वैल्यू जैसे निकाली है वैसे ही cos की और sin की निकाल सकते हैं। sin का मैंने वैसे भी कई बार बता दिया है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, एक cos की वैल्यू निकाल के दिखाते हैं 0.4625 0.4625 0.4625 cos 0.4625 एंगल फाइंड आउट करना है। एंगल का मतलब क्या है, कॉस इनवर्स फाइंड आउट करना है हमें। ठीक है, तो देखो अब चलिए 0.4625 निकालना है। 0.46 देखो कहाँ पर है, 0.46 ये तो 9 पे चल रहे हैं। 0.46 46 46 46 45, ये वाली लाइन हटाओ,
एक मिनट रुको। चलिए भाई 0.4625, तो यहाँ पर देखो 45, 46, 95 है, कम हो रहा है, ठीक है, 46, 46, 17, यहाँ पर देखो, यहाँ 46, 33 है, यहाँ 46, 17 है, ठीक है। तो अब ये बताओ हमें क्या करना है, 0.46, 17 ये कहाँ पे आ रहा है, ये आ रहा है 62 एंगल डिग्री है, और 46, 25, 17 30 डिग्री है। यहाँ से देखो, यहाँ से और इस साइड से 46, 17 कितने डिग्री पर है, 62 डिग्री 30 मिनट। यहाँ पे देखो सामने, यहाँ पे देखिए 46, 17 ये पॉइंट में चल रहे हैं बेटा, 0.46, 17 कहाँ पे आ रहा है, 30 डिग्री, ये 30 मिनट है, 62 डिग्री 30 मिनट, 62 डिग्री 30 मिनट, 62 डिग्री कॉस 62 डिग्री 30 मिनट, वैल्यू कितनी आ रही है, अभी अभी फाइंड आउट किया, 0.4617, 0.4617, ठीक है। हमें लाना है कितना है, 25, ठीक है। तो 25 के लिए हमें कितना ऐड करना पड़ेगा, 8। तो यहाँ पर देखो 8 के नियरली इक्वल, देखो 8 की वैल्यू कहाँ पर है, ठीक है। तो 62 डिग्री पर ही देखना है, तो यहाँ पर देखना 62 पर 8 पर डिफरेंस 5, 8 ये रहा, कितने पे आ रहा है, 3 डिग्री पे आ रहा है, 3 मिनट पे आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर 3 मिनट पर 8 वैल्यू आ रही है, टोटल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.4625 हो गया। यहाँ पे कितनी वैल्यू हुई, 62 डिग्री 33 मिनट। तो ये बताओ आंसर क्या है हमारा, हमें एंगल बताना है, तो एंगल आ गया 62 डिग्री 33 मिनट, ये एंगल फाइंड आउट हो गया। तो हम tan, cos, sin किसी में भी इस टाइप से एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखो थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स इतना दे रखा है, तो एंगल कैसे फाइंड आउट किया, उसका प्रोसीजर टेबल को देखकर इस टाइप से फाइंड आउट कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वाले क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप हमारे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।